कभी मीम के लिए, कभी अपने गाने के लिए और कभी भजन के लिए, कभी अवधि के लिए। भक्ति कथावाचन ये नाम जब आता है तो नाम शुरू होता है राजन तिवारी उर्फ राजन जी महाराज। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो भड़क गए, कहने लगे कि कोई माई का दूध पिया है जो गोली मार देगा। और इस पूरे विवाद के पीछे वो कहानी भी कि कैसे कभी गायक बनना चाहते थे, कभी लोहे की फैक्ट्री लगाई और कभी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बन गए कथावाचक। तो आज चर्चा में बात करेंगे राजन तिवारी उर्फ राजन जी महाराज। आजकल देश में कथावाचकों की खूब चर्चा हो रही। कभी धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर की चर्चा होती है, कभी अनिरुद्धाचार्य उर्फ पूकी बाबा की चर्चा होती है और अब चर्चा में है राजन जी महाराज। राजन तिवारी उर्फ राजन जी महाराज गोरखपुर में कथा करा रहे थे। इस कथा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा में आ गया। दरअसल आरोप यह है कि उनके मंच पर अभद्रता हुई और भीड़ हुई, और इस भीड़ के बाद अगले दिन राजन जी महाराज इतने नाराज हुए कि जो अपने सौम्य मृदुल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, अपने सुरीली आवाज में गायन के लिए जाने जाते हैं, वो कुछ ऐसा कह बैठे जो चहुओं ओर चर्चा का विषय बन गया। वो कहते हैं कि अभी कल कथा में कुछ बवाल हो गया था यहाँ मंच पर चढ़ने के लिए, हमने चढ़ना ही बंद करा दिया। हमको दुख जानते हैं किस बात का है। ये घटना मेरे घर में घटी है। गोरखपुर हमारा घर है, हम कोई विदेश के नहीं हैं। देवरिया सिवान गोरखपुर घर है हमारा। 16 साल की यात्रा में पहली बार ये घटना घटी। हमारे घर में कल भगदड़ हुई और ऊपर से हमारी टीम के लोगों को गोली मारने की बात कही। अब आप बताइए, हमारे घर में हमारे बच्चों को कहा जाएगा कि गोली मार देंगे? किसी ने माई का दूध पिया है, गोली मार कर दिखाओ। हम नहीं बोलते, हम प्रेम से घर में कथा गाने आए हैं और आशा करते हैं उसी प्रेम से आप सुनिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक और आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे मिलवाने के नाम पर 1100 रुपए की वसूली की गई। वो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हमको 1 महीने से कानों में खबर आ रही है कि हमसे मिलने के लिए पैसा लिया जा रहा है, 1100 रुपए। हम स्पष्ट बताते हैं कि पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, कहीं भी हम मिलने का पैसा लेकर नहीं मिलते। मिलने का समय निश्चित होता है, प्रत्येक कथा में दोपहर में 1 घंटा। जिसको आना है दरवाजा खुला है, लेकिन एक प्रार्थना है, एक बार जो मिलकर चला जाए अगले दिन दोबारा ना आए, ताकि दूसरे लोग भी मिल सके। अब ये बयान खूब चर्चा में है। हालांकि इसके बाद वहां के आयोजकों का भी बयान सामने आया। उनका आरोप यह है कि किसी संत को इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कहा यह गया कि उनकी टीम की तरफ से, यानी कि राजन जी महाराज की टीम की तरफ से एक महिला के साथ अभद्रता की गई, और तो और ये भी कहा गया कि वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लोग आहत हैं। जरा आप आयोजक को भी सुन लीजिए। बात उठी कहाँ से थी, और जो जो उठी, जैसे आपने बताया कि उन्होंने धक्का दिया, एक को चोट आ गई, फिर उन्होंने किसी महिला को भी धक्का दिया, तो क्या आपस में क्या तू मैं आप लोगों से हुई या उसने किसी कहा कि मैं फाड़ दूंगा, तो वो भी यंग लड़का, मान लीजिए वो पागल है, तो तुम तो बात ब्याज पीठ चलाते हो ना, तुम्हें कहना नहीं चाहिए था। हाथ जोड़ लेते, बाबू गलती हो गई। लेकिन उसने कहा तुमको फाड़ दूंगा, तो उसके भी जवान से कुछ निकला होगा। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भले ही मेरा फांसी हो जाए, कोई मुझे गम नहीं उस चीज का। मैं तो पूर्वांचल के लोगों को, गरीबों को, दुखियों को ये राम कथा का रसपान कराने के लिए आया हूँ। मैं राजनीति करने के लिए नहीं, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए। ये तो रही बात विवाद की, ये तो रही बात आयोजक की, ये तो रही बात कथा की। लेकिन राजन जी महाराज उर्फ राजन तिवारी, वो भी खूब चर्चित व्यक्ति है। इस विवाद के इतर आप देखेंगे तो वो एक अलग ही स्वभाव के नजर आते हैं, बिल्कुल सौम्य मृदुल, और ऐसा कि आप उनके गीत को सुनते रह जाएं। वो गाना सुना है ना कि ए राजा जी एक ही तरह जरूरत, लड़ना हमार डीएम हुई है, उसे ऊपर सीएम हुई है, नाना देश के पीएम हुई है ना। ये एक वैसे तो सोहर है जो किसी के जन्म पर, बच्चों के जन्म पर गाया जाता है। राम कथा के दौरान वो ऐसा गीत गाते हैं। ये आगे चलकर वेब सीरीज में भी आई। इस ऐसे गीत के अलावा आप उन्हें उस मीम के जरिए भी जानते होंगे जिस मीम में विभिन्न किस्म की बातें की जाती हैं और उसके बाद अंत में होता है मंगल भवन मंगलहारी। वैसे तो ये भी एक वंदना है, लेकिन मीम की दुनिया में इसे कुछ अलग तरीके से लिया जाता है। कोई ऐसी व्यक्ति जिसमें बात फंस जाए आदमी, तो उसके बाद ये म्यूजिक बज जाता है और खूब इंस्टाग्राम की दुनिया में इसकी चर्चा होती है। तो ये सुरीले आवाज के पीछे भी एक बात है। दरअसल राजन जी महाराज बचपन से गायक बनना चाहते थे।
एक पॉडकास्ट में किस्सा सुनाते हैं, बताते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे। कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से केमिस्ट्री में बीएससी किया। वो वही कॉलेज है जहां से कभी विवेकानंद ने भी पढ़ाई की थी। और पढ़ाई करने के बाद वो चले गए काम की तलाश में। पहले दोस्तों के साथ मिलकर एक लोहे की फैक्ट्री खोली जो रेलवे के लिए ब्रेक शू बनाता था। वो इस पॉडकास्ट में बताते हैं, गाने का शौक रहा। इस शौक के बीच बंबई भी गया। साल 2008 वहां 150 लोगों में 36 बच्चों को चुना गया। 36 में 12 को चुना जाना था। मुझे निकाल दिया गया। अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रोया था उस दिन। आज भी सोचता हूं रघुनाथ जी की इतनी कृपा थी कि वहां नहीं हुआ। राजन महाराज उर्फ राजन तिवारी का जन्म कोलकाता में ही हुआ था। उसके बाद वो वहीं पढ़े लिखे, वहीं से वो आगे बढ़े और गायन की दुनिया में मुंबई भी गए, जिसे आप उस वक्त के दौर में समझ सकते हैं कि उन शो जहाँ बहुत सारे प्रतियोगी आते थे, गाते थे, चुने जाते थे। जैसे अरिजीत सिंह और तमाम लोग आए, वहाँ पर गाए और आगे बढ़ते चले गए। ऐसे ही राजन जी महाराज भी गए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसी गीत ने, इसी गायन की दुनिया ने उनकी दुनिया बदल दी। वो बताते हैं कि उनके पिता धार्मिक व्यक्ति थे। रामायण यानी रामचरितमानस का पाठ होता था। उनका घर बिहार के सिवान में। उस गांव से लेकर कलकत्ता, जहां उनके पिता नौकरी करते थे, वहां पर वो लगातार रामचरितमानस का पाठ कराते थे। बचपन से इसी धुन में वो रहते थे, गाते थे। उनके भाई विनय भी गाते थे और उनका एक भोजपुरी कैसेट बना। ये भोजपुरी कैसेट फेमस हुआ। ये पहुंचा प्रेम भूषण जी महाराज, जिन्हें लोग प्रेम मूर्ति संत कहते हैं। जब एक कैसेट उनके पास पहुंचा तो उसमें एक व्यक्ति का नाम था जो कि देवरिया के रहने वाले थे। जब उन्होंने उनको फोन किया, जिन्हें प्रेम भूषण जी महाराज जानते थे, तो उन्हें पता चला कि ये गाना तो विनय गाते, जो कि राजन के भाई थे। तो उन्होंने विनय से बात की और कहा कि जब हम कलकत्ता आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे और वहीं हम बातचीत करेंगे। तब के दौर में से कलकत्ता ही कहा जाता। जब कोलकाता में रामचरितमानस राम कथा हुई, तब वहां मुलाकात हुई राजन तिवारी की अपने गुरु से, और यहीं से राजन तिवारी राजन जी महाराज बन गए। जब उनके गायन की चर्चा हुई, उनके गीतों की चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी तो बहुत चर्चित हो गए। एक गाना और आपने सुना होगा कि राजा जी खजनवा दे दे। ये गाना इतना चर्चा में आया कि खूब चर्चित हो गए। अब हर जगह कथा करते हैं, कथा वाचन करते हैं, और इसी बीच गोरखपुर में कथा करने पहुंचे थे, जिसको लेकर जिस तरीके का विवाद खड़ा हुआ है उसकी चर्चा खूब हो रही है। ये स्टोरी भेजी थी गोरखपुर से हमारे सहयोगी गजेंद्र त्रिपाठी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।